साहब मैं आपसे जंग का 24वां रोज़ है आज, हम थोड़ा सा मुआवजा कर लेंगे और आपके सामने मैं कुछ हकाइक रखूंगा जिस पर जो है वो आपका की रहनुमाई चाहूँगा। अभी अगर 24 रोज़ की जंग को देखा जाए तो सुपर ताकत अमेरिका और इजराइल, उन्होंने जो हमला किया 28 फरवरी को, अब तक उन्होंने ईरानी क़यादत को शहीद कर दिया और बहुत से दावे किए। उन्होंने कहा कि उनकी ज़मीनी, फ़ज़ाई, बहरी क़ुव्वत जो है वो ख़त्म कर दी गई है, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल क़ुव्वत ख़त्म कर दी गई है। ये भी दावा किया गया कि न्यूक्लियर क़ुव्वत जो है पहले भी ख़त्म कर दी थी, अब फिर ख़त्म कर दी है। और इसमें दूसरी जानिब से अमेरिका में एक आवाज़ उठ रही है कि ट्रंप इस जंग में फंस गए हैं। यहाँ तक एक सेनेटर ने कहा कि आगे चट्टान है, पीछे खाई है और दरमियान में ट्रंप खड़े हैं। एक तो सूरत हाल ये है, दूसरी सूरत हाल ये है कि जो ईरान है जवाबी वार कर रहा है। 75वीं लहर उन्होंने आज जो है वो वहाँ पर भेजी है, जो कि मिसाइलों की भेजी, और बहुत बड़ी तबाही जो है वो हुई वहाँ पर। ये तो हकीकत है और पुरानी बात हो चुकी है कि उनके रडार सिस्टम और उनके एरो 3 सिस्टम, थर्ड सिस्टम, आयरन डोम और 5th नेवल फ्लीट, ये सारे कुछ तबाह हो चुके हैं। वहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर हमले हो चुके हैं। और ये भी हकीकत है कि उन्होंने बगैर फ़ज़ाइया के F-15 जो है दावा किया जा रहा है 4 त्यारे, F-16 1 त्यारा, F-35 जो है 2 त्यारे, एयर फ्यूल टैंकर्स 3 जो है वो उन्होंने गिराए, के C-135 वो भी जो है एक गिराया। 11 मजमूई तौर पर त्यारे बनते हैं। और कल जो ईरान ने वहाँ पर क़यामत बर्पा की इजराइल में, उनकी जो डिमोना शहर है, गरात है, अराज शहर है, मोसाद हेडक्वार्टर है, शनबेत जो है हेडक्वार्टर है, या दीगर जो तनसीबात हैं, उनको जो है वो बाकायदा तौर पर तबाह किया गया। फतह 1, सिजील, कदर, कासम और खुरमशेर मिसाइलों से उन्होंने 75वीं लहर जो है वो बहराई जो है वहाँ पर बरसाई है। तो क्या सर इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या जंग का रिमोट कंट्रोल जो है वो मुश्तबा खामनाई के पास है या अमेरिका अभी भी हैवी है? बहुत अच्छा तज्जिया आपने माशाल्लाह खुद ही पेश कर दिया मियां साहब, और उसकी रोशनी में मैं अर्ज करना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट अमेरिका के लिए हो रही है। मैं क्विकली डाटा से सपोर्ट करता हूँ आपकी बात को और अपनी बात को। पहले 100 घंटे के अंदर अमेरिका ने तकरीबन $3.87 बिलियन खर्चे फर्स्ट 100 आवर्स के अंदर, नंबर 1। और आप हैरान होंगे कि इस बजट का सिर्फ 5% पहले से कांग्रेस से अप्रूव था। नंबर 2, पहले जो 3 F-15 मारे गए थे वो तकरीबन $285 मिलियन के थे। फिर जंग का जब हिसाब लगाना शुरू किया, मैंने भी, वेस्ट ने भी, मिसाइल्स एवरेज जो फायर हो रहे हैं, हमने सब ने देखा कि 30-35 हज़ार का शायद ड्रोन है और उधर से $4 मिलियन का पैट्रियट फायर हो रहा है। दूसरी हमने देखते हैं कि 10-10 हज़ार ड्रोन ईरान बना रहा है महीने के हिसाब से, और पूरे सैकड़ों की तादाद में, पूरे मेरा ख्याल है पैट्रियट इतने 6,000 पूरे साल में नहीं बनते जो इतने ये एक महीने बना रहा है। एक बात। दूसरी, आप एक और बात देखिए जो हम एनालाइज कर रहे हैं अब, ये जंग का तकरीबन मुख्तलिफ अगर डिसएग्रीमेंट भी किया जाए, कोई कहता है कि 1.7 बिलियन रोजाना खर्च हो रहा है, 1.5 हो रहा है। मैं चले एक मोहतात अंदाजे में 1 बिलियन पे खर्च बेस करके आपको एक कैलकुलेशन करके बताता हूँ जो मैंने कल ही की है। $1 बिलियन रोजाना का मतलब है $42 मिलियन पर आवर, जिसका मतलब है $11,000 पर सेकंड ये खर्च हो रहा है अगर मैं सिर्फ 1 बिलियन लूं। दूसरी तरफ एक और देखिए, उनकी कामयाबी ईरान की है कि उन्होंने तमाम पैट्रियट और दूसरे मिसाइलों का फोकस अपनी तरफ ले लिया। यूक्रेन बहुत खुश, यूक्रेन नाराज है, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन बहुत खुश है कि सारे का सारा जो यूक्रेन आ रहा था वो परेशान है, ज़ेलेंस्की साहब, और सारे का सारा उठ के इधर जा रहा है। उन्होंने कोरिया को कहा, यानी साउथ कोरिया को कहा कि जनाब आप भी अपने पैट्रियट इधर भेज दें। जो ही वो पहली खेप निकली तो नॉर्थ कोरिया ने अपने 10 मोस्ट एडवांस मिसाइल का टेस्ट कर दिया, जिसका मतलब ये था कि जनाब वापस मंगा लें, मैं थ्रेट मौजूद हूं, मैंने तो 10 नए मिसाइल भी फायर कर दिए आपके लिए। यानी स्ट्रेटेजिक बैलेंस देखें कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक प्रेसिडेंट ट्रंप के फेवर की बजाय अनफेवरेबल चल रहे हैं, चाहे किसी नाम ले लें, उसका रूस दे लें, चीन ले लें। साहब मैं माफी चाहता हूँ, एक और अहम बात, आप तो फौज में एक्टिव, आपने ड्यूटी की है, ये क्या खबरें हम सुन रहे हैं कि जी कुछ बैरी उनके जो बेड़े हैं वहाँ पे एडिक्ट्स हैं, खुद वो जो है वो आग लगा रहे हैं, ये एग्जेजरेशन है, ये क्या, इसे मैं कहूँ ये भगौड़े हो रहे हैं वो, या इस जंग से लाताल्लुक है? क्योंकि जंग तो फिर जज्बों से लड़ी जाती है। क्या इन खबरों में कितनी हकीकत है कि पीपल एंड देयर army and their personnel, their foot soldiers are unwilling to fight this war?
सब कई दफा मैं तो कह चुका हूं, मैं इससे तो रिलेट अभी ऑथेंटिकली तो हम नहीं कह सकते कि ये वाकई खबर है, क्योंकि आने वाली जंगें और अभी भी जो जंगें लड़ी जा रही हैं वो मैं अक्सर कहता हूं बुलेट वर्सेस बुलेट और जहाज वर्सेस जहाज और सबमरीन वर्सेस सबमरीन नहीं होनी। वो नैरेटिव और परसेप्शन की जंग होनी है, वो हौसले की जंग होनी है जो आप और मेरे जैसे लोग मीडिया पर बैठ के बिल्ड करेंगे एक नैरेटिव को, फॉल्स या ट्रूथफुल। एक बात। दूसरी बात, एक और चीज नोट करें, ऐसे जहाज जो वेपन्स होते हैं जिनको आप साल हर साल इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये ऑलमोस्ट 4.5 एकड़ का एक चलता फिरता बेस, एयर बेस होता है जमीन पर, या जमीन का मतलब है कि समंदर के अंदर 4.5 एकड़, 5,500 लोग, उनको मैनेज करना इनविंसिबल आप समझते थे। मैं पहले भी कह चुका हूं, इब्राहिम लिंकन का तो मोटो ही यही है, शैल नॉट पैरिश, ये उन्होंने क्लेम किया था। बट फिर वो क्यों 1500-1600 किलोमीटर दूर ले गए, ये कोई लंबे चौड़ा गैस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉसिबली वो हिट हुआ है। जेरार्ड फोर्ड का कहा जाता है कि किचन में आग लग गई तो उसको पुल बैक कर लिया, वो नंबर 1 है दुनिया का, और वो इजराइल का डिफेंड करने के लिए मेडिटेरियन में रखा गया था कि वहां से बचाएगा उनको, वो भी पुल बैक करके ग्रीस ले जाया गया रिपेयर के लिए। तो ये और F-15 हमने सुन लिया, जो मियां साहब बता रहे थे डाटा। F-35 में पढ़ रहा था और अब मैंने काफी डिटेल पढ़ी है कि कैसे शूट कर रहे हैं। वो एक और फिनोमेना है, बड़ी इनोवेशन लगा रहे हैं ईरानी इन जहाजों को मारने के लिए। पहले दिन से जब 3 F-15 हुए थे, बहुत सारे एनालिस्ट ने कहा कि ये फ्रेंडली फायर है। मैं उस दिन भी नहीं माना था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बात साबित होती जा रही है कि F-15 और F-35 किस तरह मारे जा रहे हैं। अगर वो आप पूछेंगे तो फिर मैं जी आप इसको वजाहत कर दें, कैसे मारे गए? पॉसिबली काजी साहब, इसका ये होता है कि 2 तरह के रेडार्स आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। एक रेडार इस्तेमाल होता है जो इंफ्रारेड रेडार होता है, जो वो सिग्नल देता है, अपनी रेज देता है, तो वो स्टेल्थ जहाज जो होता है, जो आने वाली रेज को डिफ्लेक्ट वापस नहीं जाने देता। रेडार का ये सिंपल फार्मूला होता है कि जब आप ट्रांसमिशन फेंकेंगे, जहां पे जहाज होगा वहां से रेज रिफ्लेक्ट होके आ जाएंगी, जो खुला आसमान होगा उसमें वापस नहीं आएंगी वो रेज। इस तरह एक जहाज डिटेक्ट होता है। स्टेल्थ फाइटर या F-35 कहते हैं इसको, स्टेल्थ इसलिए कहते हैं कि ये जो रेज है जो वापस जाती थी उनको डिफ्लेक्ट करता है, या पेंट या मटेरियल इस तरह होता है उनको अब्जॉर्ब कर लेता है। यानी जमीन के रडार को ये लगता है कि ये रेज गुजर गई है, वापस नहीं आई, तो यहाँ कोई चीज मौजूद नहीं है। अब ईरानियों ने क्या किया है कि इन्होंने एक मिसाइल लॉन्च किया है, SA-67। ये बुनियादी तौर पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, इसको कहते हैं 358 टाइप। ये सब सोनिक होता है, यानी आवाज से कम रफ्तार में लॉइटरिंग करता रहता है, हवा में जाकर घूमता रहता है जब तक F-35 जैसा जहाज पिक करता है। ये क्या चीज पिक करता है? ये रेडिएशन नहीं फेंकता, ये इंजन की हीट को पिक करता है। इंजन तो नहीं ना आप बंद कर सकते जाहिर है, तो इंजन की हीट को पिक करके IR, ये जो हम इंफ्रारेड सिग्नेचर जमीन पे भेजता है कि जनाब यहां पे मुझे एक हीट सोर्स नजर आया है। ये मिसाइल जब भेजता है तो नीचे से फिर एंटी रेडिएशन एक मिसाइल फायर हुआ है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि इस तरह ये मारा गया है, यानी कि हवा में तो आप जब तक रेडिएशन पिक ना करें, जमीन तक रेडिएशन आती नहीं है, तो इन्होंने एक लॉइटरिंग भेजनी है। जैसे ये कॉम्बिनेशन जो हवा में फिर रहा होता है, ये एक ड्रोन और नॉर्मल मिसाइल की कॉम्बिनेशन है जो हवा में लॉइटर करता रहता है, यानी घूमता फिरता रहता है। ये तो बड़ा फिर मिशना किस्म का मिसाइल है जिसने यानी वारदात डाली। अभी 48 घंटों की बात हो रही थी, डेडलाइन की बात हो रही थी जो कि सदर ट्रंप ने दी है ईरान को कि अपना हॉर्मूज जो है वो खोली जाए, वरना हम जो है वो बहुत बड़ा हमला करेंगे, किसी तवानाई के सोर्स पर हमला करेंगे। ईरान ने सर बल्कि बात करूंगा जो अमेरिका और इजराइल है, उन्होंने तमाम वसाइल यूज़ कर लिए हैं ईरान पर, और हर किस्म की बमबारी भी कर ली, 5000 टन के बम भी वहां पर बरसा लिए। लेकिन ईरान जो है वो टस से मस नहीं है और बाकायदा तौर पर जवाबी वार कर रहा है। और अभी जो आपने टेक्नोलॉजी की बात की, इस पर भी मैं आपकी रहनुमाई चाहूंगा। लेकिन क्या बुखलाए हुए और बड़बोले जो सदर ट्रंप हैं, उनसे ये उम्मीद की जा सकती है या खदशा जाहिर किया जा सकता है कि वो कोई ऐसा इकदाम ना कर दें जिसको एटमी हमला कहते हैं, ऐसा इकदाम ना कर दें? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो 60% जो अफसूदगी है इसकी यूरेनियम की, वो तो ईरान के पास भी है, क्या वो भी जवाबी वार कर सकते हैं इजराइल पर? और दूसरा सर, जो एक बात की इजराइल की जानिब से दावा किया गया है कि ईरान के मिसाइल यूरोप तक जा सकते हैं, पेरिस तक जा सकते हैं, जर्मनी तक जा सकते हैं, बरतानिया तक जा सकते हैं, क्या ऐसी कोई कैपेबिलिटी है ईरान के पास? और तीसरी, आपने जो अभी टेक्नोलॉजी की बात की जिससे F-35 जो है वो गिराए गए हैं, ये क्या ईरान के पास अपनी टेक्नोलॉजी थी या कहीं से आई है ये? जी मैं कोशिश करता हूं क्विकली 3 सवालों का जवाब देने की। आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहा है कि वो नहीं खुलवा पा रहे, और जो वेस्ट है बुनियादी तौर पर वो जाहिर है फ्रस्ट्रेटेड है कि वो नहीं
खुलवा पा रहे, और उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्ट्राइक करेंगे कि इनको समझ आ जाएगी। देखिए, ईरान की जिसको कहते हैं ना झिझक उतर गई हुई है, उसको पता लग गया हुआ है कमजोरियां, उसको पता लग गया कौन सा मेरा मिसाइल कैसे पहुंचता है, उसको ये भी पता लग गया डिफेंस को मैंने चीट कैसे किया। मैं जैसे आपको कह रहा था सिजील और जो खैबर शिकन मिसाइल है, ये तो ऑलमोस्ट हवा में हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, आवाज की रफ्तार से कोई 10 से 15 गुना ज्यादा, जिसका मतलब है 17,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और ये तकरीबन 4.5-5 मिनट में सिर्फ इजराइल पहुंच जाते हैं ईरान से फायर होके, इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफेंसेस जो रस्ते में शूटिंग होती है। ये नंबर 1 पहले हमें याद रखना चाहिए। नंबर 2 हमें याद रखना चाहिए कि ईरान ने अब बहुत ही वेल मेयर्ड और बहुत ही कैलकुलेटेड स्ट्राइक की हैं, जो प्रोहिबिटिव स्ट्राइक हो रही हैं। ईरान ने जब अमेरिका ने जब खारक पर हमला किया था, तो इन्होंने भी तेल की इंस्टॉलेशन पर हमला कर दिया था। यानी ईरान ये साबित करने की अब तक ये कामयाब कोशिश कर चुका है कि अगर आप मेरी लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरी इकोनॉमी को करेंगे तो उससे ज्यादा मैं हिट बैक करूंगा, जिसकी वजह से आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इजराइल को कहना पड़ गया कि नहीं नहीं जनाब, आप तेल को ना मारें, क्योंकि तेल शायद कल को हमारे काम आना है। खारक पर भी आपने देखा तीसरे हफ्ते में उन्होंने हमला किया। क्यों? क्योंकि वो इसको वॉर बूटी समझ रहे थे। ये वो समझ रहे थे तो माले गनीमत बाद में जंग के हमारे हिस्से में आना है, हम इस तेल को क्यों तबाह करें, क्योंकि ईरान का तो 80% तेल वहां से एक्सपोर्ट होता है। नंबर 2। नंबर 3, ये जो आप बात कर रहे थे कि जी वो चाहता है कि यूरोप को भी कहा जाए कि जनाब जो कह रहे हैं कि जी यहां तक मिसाइल पहुंच जाएंगे, ये बेसिकली उनको स्टेक होल्डर बना रहा है इजराइल।